तो स्टार्ट करते हैं अपन आज से मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म का सबसे पहले क्वेश्चन मैं यहाँ पर सामने लिखता हूँ। क्या लिखा है मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैग्नेट, कि मैग्नेट का मतलब क्या होता है ना। तो इसको पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मैग्नेट अपन बचपन से ही पढ़ रहे हैं ना। तुमने मैग्नेट सबसे पहले कौन सी क्लास में पढ़ा था, याद है क्या तुम्हें? 6th में 8th में कहीं, हाँ मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा। और पता कौन सा मैग्नेट पढ़ा है तुमने? ऐसा मैग्नेट पढ़ा है ना, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बार मैग्नेट का एक एग्जांपल है सीधा सीधा। तो मैग्नेट तुमने पढ़ा है। एक्चुअली में क्या होता था कि मैग्नेट और मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल भी करते हैं, ये तुम्हें पता है ना। मैग्नेटिज्म के अंदर तुमने ये चीज़ें छोटी मोटी जानकारी लेके आ चुके हो। तो अपने लिए मैग्नेटिज्म है कि मैग्नेट है क्या? तो मैग्नेट टर्म का मतलब यही हो गया कि एक अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव दोनों प्रॉपर्टी रखने वाला मटेरियल। अच्छा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी किस में रखते थे बच्चों, याद है तुम्हें? चार्जेस में। लेकिन यहाँ पर चार्ज की बात नहीं कर रहा। चार्ज के अलावा जो भी मटेरियल अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टाइप की प्रॉपर्टी कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर, तो उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं मैग्नेट। अगर चार्ज के अंदर हो गया तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? चार्ज के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ जाएगा सारा मामला। लेकिन अपन यहाँ पर बात नहीं कर रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं? दो अलग अलग मटेरियल, मतलब जिसमें चार्ज की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। बात किसकी होगी? केवल बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के अलावा फिर भी अगर कोई मटेरियल मौजूद है ब्रह्मांड में, तो वो मटेरियल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी रखने की वजह से उसको क्या नाम दे दिया गया? मैग्नेट। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1600 के अंदर मैग्नीशिया नाम की जगह पर इसकी खोज हुई थी सबसे पहले। मैग्नीशिया नाम की जगह पर, है ना, इसकी सबसे पहले खोज हुई थी। मतलब मटेरियल अपन को मिला, खुदाई कर रहे थे तो एक मटेरियल हाथ में मिल गया, दोनों मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे या फिर रिपल कर रहे थे। तो ऐसा देखा गया कि यार ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई दूसरी प्रॉपर्टी वाला मटेरियल हमारे हाथ लग चुका है। उसको नाम दे दिया गया कि बच्चों क्या? मैग्नेट। इस वर्ड की वजह से, इस वर्ड की वजह से उसको क्या नाम दिया गया बच्चों? मैग्नेट। फिर अब बात करते हैं कि ये जो मैग्नेट आया है इसके टाइप्स पर अपन ने क्या क्या चर्चा करी थी, है ना। तो जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन, है ना। गेट बंद करके कहूँ मैं ना, आवाज़ें बहुत आ रही, गिर नहीं जाऊँ मैं। हर्षिता को तो खुशी होगी बहुत। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो तुम्हें याद है कि बच्चों क्या क्या होता था क्लासिफिकेशन? एक होता था नेचुरल और एक क्या होता था बच्चों? आर्टिफिशियल। कौन सा बच्चों? आर्टिफिशियल। जो जो चीज़ उतारने की होगी ना वो उतारते रहना, और जो चीज़ नहीं उतारने की होगी उसको स्किप करते रहना, ठीक है ना। आगे चले। नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर नेचुरल का मतलब वो हो गया, ये क्या, इसे कहते हैं ब्लैक आयरन ऑक्साइड। इसका नाम क्या बच्चों? ब्लैक। ये एक नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड। अब देखो नेचुरल है ना, तो इसकी कुछ कुछ चीज़ें हैं बच्चों, है ना, प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले इनकन्वीनियंट। अब स्पेलिंग क्या है, सही लिखी क्या? कन्वीनियंट इन साइज, मतलब कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता बच्चों इसका। इसका साइज क्या रहता है? इनकन्वीनियंट रहता है। दूसरा, नॉट फॉर यूज, कि इसको अपन कमर्शियली यूज में नहीं ले सकते। कमर्शियली का मतलब किसी प्रकार के डेरिवेशन करने में, या फिर अगर बल्क में अपन को मैग्नेट चाहिए तो मैं इस टाइप के मैग्नेट को तो बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। कारण पता है क्या है? ये यूज़ क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो क्या होती है बच्चों? बहुत कम होती है। ये तीन इसकी मेन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपन नेचुरल मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? सबसे पहले साइज डिजायर्ड बनाने के लिए, दूसरा यूजफुल बनाने के लिए। यूजफुल कैसे बनेगा? जब उसकी अपन स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो आर्टिफिशियल के अंदर भी दो है बच्चों, उतारो नहीं बच्चों, पहले देख लो, स्टेबल और अनस्टेबल।
बच्चों स्टेबल वो होते हैं जिसमें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पर उनकी स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, या अगर उनकी स्टेबिलिटी में चेंज आ जाता तो अनस्टेबल हो जाता है। या मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई मैग्नेट टाइम रहते रहते अगर अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को खो दे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर नहीं खो पा रहा है, ज़्यादा समय तक चल रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्टेबल है। इसके एग्जाम्पल है बच्चों, तुमने देखा होगा कुछ इस टाइप के शेप वाला, देखा ना बच्चों, इसे क्या बोलते हैं अपन, ये होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हॉर्स शू जैसे शेप का होता है। तुमने टॉम एंड जेरी में ज़्यादा इसको फील करा होगा बच्चों ना, होता नहीं होता ऐसा कैसा, गुड, इस टाइप से ना। दूसरा क्या होता है बच्चों, निडल मैग्नेट है ना। निडल क्या होता है बच्चों, कुछ इस टाइप से रहता है शेप इसका। निडल मतलब एक सुई जैसा बना हुआ रहता है, पतला, ठीक है। ये एक स्टील बार जैसा रहता है। मैं यहाँ पर मिटाऊंगे बच्चों ये वाली चीज़, यहाँ पर लिखूंगा ना। जो निडल मैग्नेट होता है वो किस टाइप का होता है बच्चों, कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये जो है एक कोन पर क्या रहता है बच्चों, पिवोटेड है ना। पिवोटेड का मतलब होता है माउंट किया हुआ है ना, किसी एक तिकोनी कॉर्नर पर, मान लो, इसे कहते हैं पिवोटेड, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों बॉल एंडेड मैग्नेट। अभी बॉल एंडेड मैग्नेट क्या होता है, एक बार होती है सिलिंड्रिकल, और सिलिंड्रिकल बार के दोनों कॉर्नर पर क्या लगा दिया जाता है बच्चों, मैग्नेटिक बॉल लगा दी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, बॉल एंडेड। दोनों तरफ क्या है बच्चों, बॉल एंडेड है ना। और इन सबके ज़्यादा जो यूज़ होता है वो अपन ने अभी भी डायग्राम बनाया था बच्चों, ठीक है। इसको 4th नंबर डालो या इसका 1st नंबर नाम दे दो, जो तुम्हारी इच्छा। ये कहलाता है बार मैग्नेट, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी क्या होता है बच्चों, यही होता है। बार मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार जैसे शेप का रहता है बच्चों ना, ठीक है। अब बार का मतलब वो वाले बार की बात नहीं करना मैं ना, बार मतलब स्लैब की जैसे शेप की बात कर रहा हूँ। इसे कहते हैं क्यूबॉइडल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबॉइडल, ओके। तो ये हमारे लिए बार मैग्नेट हो गया। बार मैग्नेट की बातें अपन ज़्यादा करेंगे बच्चों। एक चीज़ बता दूं मैं, अगर मैं NCERT या RBC किसी की भी बात करूँ तो बच्चों अपने लिए बार मैग्नेट हट चुका है ना। लेकिन बार मैग्नेट छोटा टॉपिक है, हटा के पता नहीं क्या उखाड़ा है, लेकिन अपन पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है, बार मैग्नेट के लिए ना। तो ये जितना भी सारा क्लासिफिकेशन उतारो बच्चों, उतार लिया तुमने, पहले भी उतार रखोगे शायद, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, एक चीज़ और बताऊं बच्चों कि अपन ने स्टार्ट तो कर दिया मैग्नेट, लेकिन मैग्नेट स्टार्ट करने के बाद क्लासिफिकेशन अपन ने क्या क्या पढ़ा। एक नेचुरल होता है, हल्का सा दिख रहा है मेरे को तो ना, एक स्टेबल होता है, और एक क्या बच्चा बच्चों, तो अपन ने अनस्टेबल की बात नहीं करी। ये बच्चों अपन ने एक चैप्टर पढ़ा है ना, कौन सा वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, पढ़ा नहीं पढ़ा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि करंट फ्लो के अंदर देखो, जब मैग्नेट की खोज हुई थी तब तक तो ये बोला गया था कि मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट, लेकिन बाद में एक एक्सपेरिमेंट अपने सामने ला के रख दिया गया, जैसे ये प्रूफ हो गया कि मैग्नेट जो होता है वो करंट फ्लो पर डिपेंड करता है। किस पे करता है बच्चों, करंट फ्लो पर। और करंट फ्लो की बात कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जाना गया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर अपन ने बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल पढ़े थे, तुम्हें शायद याद होगा। एक तो ये वाला, एक सर्कुलर लूप वाला इस टाइप से, एक इस टाइप से जैसे टोरोइडल है ना, अपन ने इस टाइप से एक बना रखी और इसके चारों तरफ क्या लपेट दिया अपन ने वायर को, है ना, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ये भी सारे मैग्नेटिक बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है तो अपन पढ़ेंगे जब समझ में आएगा अपन को, है ना। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेट बना रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ सीधा सीधा, अपने पंखों के अंदर सीधा सीधा एग्जाम्पल क्या बच्चों, पंखों के अंदर, पंखे देखे बच्चों, पंखों के अंदर वायर बाउंड रहती है मोटर के अंदर, वो वायर बाउंड का काम ही ये रहता है बच्चों, मैग्नेट जैसा, ठीक है। तो ये जो अनस्टेबल वाला है, इसके अंदर दो एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। एक लिख देना, इसको तो बोलेंगे अपन
और इसे अपन बोलेंगे सोलेनोइड, है ना। इसको बोल दो बच्चों सर्कुलर लूप, ठीक है। ये 3 एग्जांपल लिख लो इसके, टोरॉइडल, सर्कुलर लूप और सोलेनोइड। किसी भी मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सी बच्चों? क्या तुम बता सकते हो मुझे कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है या रिपल्सिव भी होती है? रिपल्सिव नहीं होती है, होती है मैग्नेट के अंदर, लेकिन इसको अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं मैक्सिमाइज करके? कारण बताता हूँ इसके पीछे कि अपन ने एक मैग्नेट लिया अगर बार मैग्नेट, और ये नॉर्थ पोल और ये क्या है बच्चों साउथ पोल है। तुम्हें पता है छोटी मोटी तो जानकारी होती होगी मैग्नेट के अंदर कि नॉर्थ पोल जो होता है वो नॉर्थ पोल को क्या करता है बच्चों? अट्रैक्ट, हाँ निपेल करेगा, और साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास आएगा तो वो इससे दूर ही जाएगा, सही बात है कि नहीं है? लेकिन ये इसके पास भी तो आने की कोशिश कर सकता है। तो भले ही इसको दूर फेंक रहा लेकिन ये इसको पार फेंका तो ये अपने आप रोटेट होकर इससे चिपक जाएगा क्या? तुमने देखा भी होगा बच्चों, 2 मैग्नेट को तुम जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश करते हो, वो चिपकते नहीं है, लेकिन वो कभी इधर चले जाएंगे कभी उधर चले जाएंगे, होता नहीं होता ऐसा। लेकिन इधर जाने का मतलब ये होगा कि वो 2 रिपल्स जो उल्टे पोल्स है वो आपस में एक दूसरे को क्या करने वाले बच्चों? अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए वो सेम पोल एक दूसरे को रिपल करके अट्रैक्शन वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, बार मैग्नेट को अपन ने क्या करा, किसी भी फेरस ऑक्साइड को एग्जांपल लेता ना, ब्लैक ऑक्साइड वाला, ठीक है, उसके अंदर ऐसे घुमा के बाहर निकाल ला। तो जो बुरादा होता है लोहे का, ठीक है, बुरादा समझते हो ना बच्चों? अपन मान लो कि लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, लेथ मशीन छोड़ो, अपन कोई भी मशीन पे काम कर रहे हैं जिसमें आयरन कटिंग हो रही है, तो उसका कुछ ना कुछ बुरादा बाहर निकला है। जैसे लकड़ी की कटिंग मशीन में लकड़ी का बुरादा बाहर निकला, तो लोहे की कटिंग मशीन में लोहे का बुरादा बाहर निकलेगा। उस लोहे के बुरादे पर अपने मैग्नेट को पटक दिया, मैग्नेट पटक देंगे तो मैग्नेट क्या करेगा, उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं ना, उस मैग्नेट के चारों तरफ क्या हो जाते हैं बच्चों? माउंट हो जाते हैं। माउंट हो जाता है मतलब क्या? इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? देखो समझ रहे हो बच्चों? इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है अपने लिए क्या बच्चों? एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी, जैसे अपन क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसके लिए लाइन क्या लिखेंगे कि मैग्नेट हमेशा कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आ गई बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर है बच्चों देखो बच्चों, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए बच्चों। क्या? पोल स्ट्रेंथ और पोल क्या होता है ना। तो पोल की जब मैं बात करूं तो तुमने एक वर्ड पढ़ा है बच्चों, क्या? डाइपोल। पढ़ा नहीं पढ़ा? डाइपोल का मतलब क्या होता था? अरे हाँ क्या ना, ये होता था डाइपोल अपने लिए। इसे डाइपोल इसलिए बोलते थे क्योंकि 2 डिफरेंट पोलैरिटी वाले आइडेंटिकल चार्ज, डिफरेंट पोलैरिटी वाले आइडेंटिकल चार्ज एक दूसरे पर शॉर्टेज डिस्टेंस पर माउंट हो रखे थे या फिर स्टेबल थे, तो उसको अपन बोलते थे डाइपोल। तो उसका मतलब ये एक पोल, दोनों पोल मिलके डाइपोल, है ना। तो मैं इनको चार्ज बोलता था, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैग्नेट में इनको चार्ज ना बोल के क्या बोलेंगे बच्चों? पोल। जैसे चार्ज पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, ये इनकी कैपेसिटी को बताता था, ऐसा समझ के चल सकते हो तुम। स्ट्रेंथ को बताता है कि यहाँ पर इतने कूलाम का चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पर इतने कूलाम का चार्ज पड़ा है, यहाँ नेगेटिव पड़ा है, यहाँ पॉजिटिव पड़ा है। और यहाँ पर कूलाम तो नहीं बोलेंगे, चार्ज भी नहीं बोलेंगे, तो अपन उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? पोल स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स है, अभी पढ़ेंगे सारे कीवर्ड्स, जरा देख लो पहले पोल। तो यहाँ पर तुम पैसे पढ़ चुके हो कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है बच्चों? साउथ पोल होता है। फिर वापस आ जाओ इधर, मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर अपन ने किसी मैग्नेट को लिया, ठीक है बच्चों, ये मैंने मैग्नेट को लिया और मैग्नेट को क्या करा बच्चों अपन ने? सीधा सीधा समझ पा रहे होगे बच्चों? अपन ने इसको यहाँ पर बांध दिया। तो जैसे लटकाऊंगा कि ये नॉर्थ पोल जो है
और ये जो साउथ पोल जो है ये क्या हो जाएंगे बच्चों आपस एक दूसरे, पहले तो ये डिफ्लेक्ट होते रहेंगे क्योंकि अपन ने इसको लटकाया है, यहाँ से रस्सी बांध के इसको लटका दो अगर ये मैग्नेट है तो ये थोड़ी देर तक तो डिफ्लेक्ट होता रहेगा, फिर एक टाइम जरूर आएगा जब ये स्टेबल हो जाएगा एक पोजीशन पर, फिर भले तुम वापस इसको टुक करके हिलाओगे ना तो वापस ही उसी पोजीशन पर आके डिफ्लेक्ट होगा। एक तो क्या होता है बच्चों, तुमने रस्सी से किसी सिलिंड्रिकल लकड़ी को बांध दिया, लकड़ी समझते हो ना बच्चों, एक बार ले जैसे कि चौकी ले ली अपन, अब मैं इसको स्टेबल करने की कोशिश करूँगा ना तो ये कभी स्टेबल नहीं होगा। ये एक टाइम पर आके जब इसको कोई भी इनर्शिया चेंज ना करे, अगर इनर्शिया कोई फॉलो करे तो ये स्टेबल तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम इसको थोड़ा सा टच कर दोगे तो ये अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा, थोड़ी देर बाद वापस स्टेबिलिटी में आएगा लेकिन सेम उस पोजीशन पे नहीं आ पाएगा जिस पोजीशन पे ये पहले था। सही बात है कि नहीं? लेकिन मैग्नेट ऐसा कर पाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट को उस स्टेबल पोजीशन पर वापस लाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। वो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अर्थ के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं बच्चों, स्टेबल हो जाते हैं। कब? जब मैं इसको एक फ्रीली लटकाता हूँ बांध के, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर छोटी छोटी बात है कि ये किसके हिसाब से चलता है बच्चों, ये अर्थ की डायरेक्शन के हिसाब से चलता है, और अर्थ के डायरेक्शन के हिसाब से ही इसके अंदर क्या आती है बच्चों, स्टेबिलिटी आती है। अगर तुम स्टेबिलिटी को अनबैलेंस करते हो, क्या करते हो बच्चों, अनबैलेंस करने के बाद आफ्टर सेवरल टाइम पीरियड ये वापस क्या आ जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी एस, सही लिखा है क्या मैंने, स्टेबिलिटी प्रीवियस, पहले जो स्टेबिलिटी थी सेम वही स्टेबिलिटी पर वापस आ जाएगा। ठीक है, बता रहा हूं इसको। दूसरी प्रॉपर्टी डायरेक्टिव। तीसरी प्रॉपर्टी आती है बच्चों लाइक पोल और अनलाइक पोल। लाइक पोल के एग्जांपल का डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, लाइक अनलाइक पोल का डायग्राम यहाँ बनाऊंगा। कैसे? सीधा साधा एग्जांपल है, ये मान लो नॉर्थ पोल और ये क्या बच्चों, साउथ पोल है। यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। फिर दूसरा एग्जांपल, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और इसके पास में किसको लेके आए बच्चों अपन, नॉर्थ पोल, तो इसकी डायरेक्शन सेम होगी, इससे सेम नहीं ऑपोजिट होगी, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ये रिपल कर रहा है आपस में एक दूसरे को। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल क्या लेंगे बच्चों, अपन ने वही करा कि एक बार मैग्नेट लिया बच्चों, बार मैग्नेट को क्या करा अपन ने, ऐसे लटका दिया, और जब लटकाने के बाद इसके पास में अगर किसी दूसरे बार मैग्नेट को मैं लेके जाऊंगा तो क्या ये इसकी तरफ जाएगा क्या, अगर मैंने नॉर्थ पोल इसके पास लेके आऊँगा तो, और अगर मैं इधर साउथ पोल लेके आ जाऊँगा और इधर नॉर्थ पोल लेके जाऊँगा तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बच्चों, घूम जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी, लाइक और अनलाइक पोल की। ये भी लिख लो, लिख रखा होगा ये तो तुमने। ठीक है, तो तीसरा हो गया। अब चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या है बच्चों हमारे लिए चौथी प्रॉपर्टी, देखो बच्चों अभी मैंने तुम्हें बताया बार मैग्नेट की बात करी है ना, तो बार मैग्नेट के लिए थोड़ा सा और फीलिंग लेना बच्चों कि अगर मैंने एक बार मैग्नेट बनाया इस टाइप से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इस बार मैग्नेट को अगर मैं बीच में से काट दूं तो काटने के बाद दो छोटे छोटे बार मैग्नेट मिल जाते हैं बच्चों अपने आप। और बार मैग्नेट की डेफिनेशन ही क्या होती है कि जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा क्या होते हैं बच्चों, साथ में होते हैं, पेयर में रहते हैं। कभी भी बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से अलग नहीं मिलेंगे। तुम सोचो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर दो बीच में से काट के, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे तुम बीच में से काटोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर साउथ, तुमने देखा होगा बच्चों छोटे छोटे वीडियो गेम देखे होंगे जिसके अंदर मान लो कि कोई भी ऐसे विलन दे रखा उसमें है ना वीडियो गेम के अंदर, और उसके बहुत सारे हाथ है सांप जैसे है ना, और ये चल रहा है, तो किसी ने अगर उसका हाथ काटा तो जो जहाँ से काटा था इतना हाथ, तो ये गिर के साइड चला गया, लेकिन यहाँ से भी निकल गया एक जना मुंह, और एक मुंह वहाँ से भी निकल गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मान लो कि हमारे पास ये है, तुमने बीच में से काटा,
तो काटोगे तो अभी मुंह इधर है और इधर है ना। जब बीच में से काटोगे तो यहाँ पर भी मुंह आ जाएगा और यहाँ पर भी मुंह निकल जाएगा बाहर। तो एक तरीके से वही चीज़ हो गई कि मैग्नेट को भी जब बीच में से काटते हैं तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल वापस एडजस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, इस वर्ड से, कि मैग्नेट जो है या बार मैग्नेट जो है वो कभी भी सिंगल पोल स्ट्रेंथ की फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा तुम्हें पेयर पोल स्ट्रेंथ में मिलेगा, जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, कितनी हो गई थी टोटल? 3। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना। इसका स्टेटमेंट लिखवा दूं मैं, मैग्नेट पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अब अपन सोच रहे हैं कि सर पेयर में रहता तो बार मैग्नेट की बात क्यों कर रहे हैं अपन, सारे मैग्नेट में होना चाहिए ना। तो बच्चों जितने भी मैग्नेट है कोई सा भी ले लो तुम, है ना, सबके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या रहेंगे बच्चों, साथ में रहेंगे। कोई भी ऐसा केस नहीं होगा। इवन तुमने ये वाला एग्जांपल देखा ना सोलेनॉइड वाला, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी क्या बच्चों? तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड एंटर होती है और बाहर निकलती सीधे, और जहाँ एंटर होती है और जहाँ से बाहर निकलती है तुम उसको बोलते हो कि 2 अलग अलग पोल होंगे। अभी मैं बात नहीं कर रहा कि कहाँ एंटर होती है, कहाँ नॉर्थ पोल होगा, कहाँ साउथ पोल होगा, लेकिन पोल का दोनों तरफ अलग अलग हो गया क्या? दोनों में से कहीं ना कहीं एक नॉर्थ होगा तो दूसरा वाला हमेशा साउथ होगा, क्योंकि दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से एंटर हो रही है, दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4, मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? अगली प्रॉपर्टी है, मिटा दूंगे सारा ही, इसका बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमने शायद पहले भी लिख रखा होगा कि अगर हमारे पास ऐसे एन पोल और साउथ पोल है तो तुम ऐसे तोड़ सकते हो ना, और इसके और छोटे छोटे टुकड़े कर सकते थे अपन, तब भी क्या मिलेगा? तुम इनको वापस जोड़ोगे ना तो हमेशा जुड़ने के तैयार में रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अगली प्रॉपर्टी बच्चों क्या है कि मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन? अगर किसी तुम नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले मैग्नेट को एक नॉर्मल बार ले ली बच्चों, कौन सी बार लिए? जो मैग्नेटिक मटेरियल के क्राइटेरिया में आती है, बस ये मैग्नेट है नहीं बच्चों, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल के क्राइटेरिया में आती है ना, जैसे इलास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है बच्चों इलास्टिक नहीं होता पूरा, जब भी तो उसको प्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि प्लास्टिक से इलास्टिक बनाया जा सकता है उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के, ऐसा बोल सकते हैं। एक चीज़ और अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि कोई भी चार्ज बॉडी अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के कॉन्टैक्ट में रख दी जाती है तो वो चार्ज उसमें इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? चार्ज इंड्यूस। या फिर किसी भी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। समझ रहे हो क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? कि एक मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है और इसके अंदर ये एक मैंने कंडक्टर बनाया, कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर मौजूद था ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है बच्चों? नेगेटिव सारे इधर और पॉजिटिव सारे, अरे हाँ कि ना, जिसकी वजह से क्या ई इंड्यूस मिलता था क्या बच्चों? याद आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल। वैसे ही मैग्नेट के अंदर भी अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल क्राइटेरिया रखने वाले नॉर्मल बार को इसके पास में रख देते हैं तो इसके अंदर ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा बच्चों? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी या फिर मैग्नेट इंड्यूस हो जाएगा। ये भी थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नेट बन जाएगा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है बच्चों सारा। अच्छा, इसमें अधिकतर चीज़ें थ्योरेटिकल होगी तो बोर होने वाली कोई बात नहीं है, सारे कंसेप्चुअल है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, अपन इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं तो इसमें बड़े बड़े डेरिवेशन देखने को नहीं मिलेंगे बच्चों, लेकिन कंसेप्ट जरूर देखने को मिलेंगे। डेरिवेशन एक भी नहीं मिलेगा बड़ा वाला कोई कि तुम्हें लगे यार ये भाई साहब 3-4 पेज का डेरिवेशन दिख गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें तुम्हें एक चीज़ जरूर मिलेगी, कंसेप्ट। हर चीज़ का कंसेप्ट याद होना चाहिए। हमेशा याद रखना बच्चों, आज मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मान लो, तो तुम कल हमेशा इसके बारे में पढ़ के तो आओगे और इसके बारे में 2 क्वेश्चन हमेशा लिख के लाओगे खुद, और पूछोगे कि सर आपने बार मैग्नेट के बारे में ये बताया, तो क्या बार मैग्नेट ये भी हो सकता है कि क्या बार मैग्नेट ये भी हो सकता है क्या? हरी बात समझना, क्योंकि जब तक तुम तुम्हारी क्यूरियोसिटी नहीं लेके आओगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि थ्योरी को तो जितना पढ़ा उतना कम है।
जितने कंसेप्ट दो तुम्हारे लिए उतना कम है। अब मुझे एक्चुअली में पता नहीं कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी क्या क्या हो सकती है, मुझे अभी तक जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तो मैं क्यूरियोसिटी क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन तुम नए बच्चे हो, तुम्हारे अंदर और क्यूरियोसिटी अलग अलग लेवल की आ सकती है, तो तुम मुझसे पूछोगे तो वो क्यूरियोसिटी में मेरे अंदर भी ऐड कर लूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी किसी को ये प्रॉब्लम ना है और तुम मेरे से पूछते रहोगे हमेशा। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज़ खत्म हुई बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल की। चलो डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अट्रैक्टिव, प्रॉपर्टी नंबर 2 डायरेक्टिव, प्रॉपर्टी नंबर 3 लाइक अनलाइक, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैग्नेट हमेशा क्या रहता है बच्चों, पेयर में रहता है, तो मैं इसको P बोल दूँ क्या, और फिर इंडक्शन हुआ क्या, तो इसको नाम क्या है ADL-PI। थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना, मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ ना, आज यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ तो उसके पीछे कारण है, कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक मेरे से याद नहीं हो पाता था तो मैं क्या करता था, मैं समझ लेता था पूरा कंसेप्ट, है ना, समझ लिया एक बार पूरा कंसेप्ट, समझने के बाद अब मुझे वो लिखना तो पड़ेगा, तो मैं अब पूरा कंसेप्ट कैसे लिख सकता हूँ, मुझे तो उनके कीवर्ड्स याद होने चाहिए, तो मैंने इनके कीवर्ड्स बना लिए ADL। जैसे तुम पढ़ते हो ना हेलिना के रब से फरियाद बेटा मांगे कार उसको डर बाप रोए, पीरियडिक टेबल याद करने के लिए, वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों पर, कोई भी ऐसा कुछ कंसेप्चुअल चीज़ आती है जिसको अपन को वर्बली बिल्कुल एज इट इज़ याद रहनी चाहिए कंसेप्ट के हिसाब से। अच्छा देखो, अब मैंने जो जो चीज़ तुम्हें बताई है सब अपन को पता है, एक्चुअली में मैं नहीं भी बताता तब भी तुम कर लेते, मुझे पता है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हमें लाइन से पता होनी चाहिए। अगर मैं पहले बात कर देता ना बच्चों इंडक्शन की, तो तुम कैसे बोल पाते कि इंडक्शन हो रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तुम्हें पता नहीं है, और जब मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पहले नहीं बताऊंगा तो अपन ये भी नहीं बता सकते कि इसको काटने पे नॉर्थ पोल साउथ पोल में टूटेंगे। लाइनिंग समझ में आ रहा है, लेवल कैसे रहेगा बच्चों, हमेशा इसी टाइप से रहता है, सीक्वेंस से चलोगे तो सीक्वेंस से कंसेप्ट याद रहते हैं, इसलिए यहाँ सीक्वेंस बना दिया मैंने ADL-PI। A मतलब, D मतलब, A मतलब, A मतलब, A मतलब, थोड़ा तेज बोलोगे, D मतलब, L मतलब, P पेयर के अंदर होना चाहिए, और I मैग्नेटिक इंडक्शन। तो तुम ऐसे नोट डाल लो बच्चों ADL-PI बस नॉर्मली, इनके आगे नाम लिख लेना तुम चाहो तो, ठीक है, बैठा दो सारे। मैग्नेट को लेके कुछ कीवर्ड्स है जो अपन को याद होने चाहिए बच्चों ना। मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बताया कि पोल क्या होते हैं, सही बात है कि नहीं है, और जबकि पोल की अपन बात कर चुके हैं। पोल मतलब कोई भी मैग्नेट जो होता है वो हमेशा दो पोल को हमेशा अपने साथ रखता है ना, जिसकी वजह से ही डिसाइड होता है कि उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आएगी या रिपल्सिव प्रॉपर्टी आएगी। समझ रहे हो बच्चों, लाइन में गहराई है, ये वो दो पोल है जिसकी वजह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी आती है, और दोनों पोल या तो दोनों सेम होंगे, है ना, या तो दोनों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो दोनों क्या होंगे बच्चों अनलाइक होंगे, या तो दोनों क्या होंगे बच्चों लाइक होंगे। सही बात है कि नहीं। अट्रैक्टिव कब होंगे जब दोनों लाइक पोल अनलाइक पोल हो, और रिपल्सिव कब होंगे जब दोनों लाइक पोल हो। अब लाइक पोल है तो अपन ने वैसे पढ़ रखा है कि पोल जो होता है दो प्रकार के होंगे, या तो नॉर्थ पोल होंगे और क्या होंगे बच्चों, या तो वो साउथ पोल होंगे, या क्या होंगे बच्चों, अरे समझ रहे हो क्या। और इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एक नॉर्थ और साउथ, इस टाइप के हो सकते हैं ना। तो ये है हमारे लिए पोल। अब पोल पढ़ लिया तो पोल के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है बच्चों, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, एग्जाम्पल ले लो बच्चों। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, ये किसको बताता था बच्चों, किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। वैसे यहाँ पर भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक बार की स्ट्रेंथ को कौन बताएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, वो बताएगा बच्चों पोल स्ट्रेंथ। कौन बताएगा, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि कितना अट्रैक्शन मिलेगा और कितना रिपल्जन मिलेगा। और पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और इसकी जो यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की वो क्या होती है बच्चों, एम्पियर इंटू मीटर। ये पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो गई है ना। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, अगर यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल है तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ m है तो इसका भी क्या होगा बच्चों, m ही होगा। बस दोनों में चेंज क्या होगा, जैसे अपन को पता बच्चों जो नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होते थे तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में घुसते थे क्या, या नॉर्थ से निकल के इसमें घुसते हैं, हाँ कि ना। तो पॉजिटिव चार्ज ही लाइक काम करता है किसके बच्चों,
नॉर्थ पोल की वजह से। और यही बात है कि ये नॉर्थ पोल के जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, वो क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो साउथ की भांति काम करता है, इसलिए उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। इसलिए कोई भी बार मैग्नेट अगर होता है तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, तो तुम हमेशा मानोगे कि ये नॉर्थ पोल और ये क्या बच्चों, साउथ पोल है। अगर मैंने बार मैग्नेट को थोड़ा सा ऐसा बनाया जिसमें ये m माइनस का और ये प्लस का, तो ये साउथ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ पोल हो जाएगा। या फिर छोटा सा एग्जांपल मैंने ये भी लिखा कि एक मैग्नेट मैंने लिया जिसमें प्लस m है माइनस m है, और इसके पास में दूसरा मैग्नेट लिया मैंने माइनस m और प्लस m, और क्वेश्चन बोले कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों माइनस आ गए, इसका मतलब ये भी साउथ पोल है और ये भी क्या बच्चा, साउथ पोल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। ये छोटी छोटी चीजें अपन को पता नहीं चाहिए, बस उतारो। मिटाऊं क्या, यहाँ पर लिखता हूँ ना, तीसरा नंबर। क्या लिखा बच्चों मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हो गया कि किसी भी बार मैग्नेट ले लो या कोई भी मैग्नेट ले लो, इस मैग्नेट के चारों तरफ कोई ना कोई एक इमेजिनरी एरिया होता ही है बच्चों, जिसकी वजह से कोई दूसरे मैग्नेट को लाने से उसको क्या होता बच्चों, फोर्स फील हो जाता। बस जैसे किसी भी चार्ज के चारों ओर किसी इमेजिनरी एरिया पर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उसको फोर्स फील होता, तो उसे बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे यहाँ पर भी मैग्नेट के चारों ओर कोई ना कोई इमेजिनरी एरिया होगा, रीजन होगा, जिसके अंदर किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाने पर उसको क्या फील हो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उस मैग्नेट के चारों ओर रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना बच्चों, दो टाइप की होती है। ये मिटा रहा हूँ, ये वाली साइड कौन कौन सी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन कौन कौन सी, एक होती है बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक क्या होती है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सीधा साधा एग्जांपल है कि मान लो ये किसको बता रहे बच्चों, फील्ड लाइंस को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा था ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, जो कभी एक दूसरे को काटे नहीं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे घुसती है। इसमें नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में घुसती है, साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में भी घुस सकती है क्या बच्चों। देखो छोटा सा एग्जांपल, एक इतनी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपन पढ़ेंगे वापस ढंग से ना। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकली क्या है, ये वापस क्या होती है बच्चों, तो मतलब इसकी डायरेक्शन क्या बोलोगे तुम मैग्नेटिक फील्ड की, कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, दोनों डायरेक्शन होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाते हैं बच्चों, एक, जबकि ये कोई लूप नहीं बनाते थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या बच्चों, ये लूप नहीं बनाते थे, माइनस, सॉरी गलत बनाया मैंने ना, सही तो बनाया, तो प्लस से निकल के माइनस में सिर्फ घुसते थे, माइनस से वापस प्लस की तरफ नहीं आता तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है बाहर की तरफ से और साउथ में घुसती है, और साउथ से निकल के वापस नॉर्थ में कब घुसेगी, मैग्नेट के अंदर। किसके अंदर बच्चों, मैग्नेट के अंदर। ओके, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, तो छोटी सी बात थी ये तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मैग्नेट जो होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल भी हो और इक्वी डिस्टेंस पर भी हो। इक्वी डिस्टेंस समझते हो ना, सबके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेम है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या इधर जा रही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी जा सकती थी बच्चों, पैरेलल, समझ रहे हो क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी जा रही थी है ना, तो उधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है पैरेलल वाइज में। एक और तरीका हो सकता है बच्चों, डायग्राम है ना, मिटा रहा हूँ मैं इसको। देखो बच्चों, यहाँ पर एक खुलासा करता हूँ कि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन ने पढ़ी थी केवल लेफ्ट और राइट जाने वाली, आगे पीछे वाली नहीं पढ़ी थी है ना, ऊपर नीचे वाली पढ़ ली थी। देखो सुनना, अपन ने एक एक्स डायरेक्शन जानते हैं, एक कौन सी डायरेक्शन जानते हैं बच्चों, और एक कौन सी डायरेक्शन जानते हैं, जेड डायरेक्शन। तो अपने लिए तीन डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता था कि ई एक्स बोलते थे, इसको क्या बोलते थे बच्चों अपन, ई वाई, इसको क्या बोलते थे, ई जेड। तो अपन तो ऐसे डायरेक्शन बोल देते थे। जबकि
अगर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड तो मैं ऐसे बनाऊंगा, सही बात है कि नहीं है? अगर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं कैसे बनाऊंगा डायग्राम? ऐसे बनाऊंगा। या ज़्यादा से ज़्यादा मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा। या ज़्यादा से ज़्यादा मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा बच्चों? अरे समझ में आया है क्या? लेकिन इफ ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों? पॉजिटिव एक्स। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव है। ये कौन सी डायरेक्शन? ये कौन है? ठीक है। अगर मैं ऐसी डायरेक्शन बात करूं जिसमें किसकी बात हो बच्चों? जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन का मतलब समझते हो ना बच्चों कि अपन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ले जाना चाह रहे हैं बच्चों? तुम्हें समझ में आ रहा होगा। या तो अंदर घुसेगी या फिर बाहर आएगी। तो अंदर घुसने और बाहर घुसने वाले को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ मैं बताता हूँ। क्या ये तीर दिख रहा है क्या तुम्हें? सीधा साधा एग्जाम्पल, क्या मानो ये तीर है। तीर कैसा होता है बच्चों? बोले हैं, सही बात है कि नहीं है? तो ये जो तीर है अगर मैं इसको आगे से देखूंगा तो तुम्हें कैसा दिखेगा? इस टाइप से। और पीछे से देखूंगा तो कैसा दिखेगा तुम्हें? क्रॉस। तो अगर जेड डायरेक्शन की मैं बात करूं, जेड मतलब ये एक्स है और ये वाई है, तो जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब बाहर आएगा क्या? और बाहर आने के लिए क्या बनाऊंगा डायग्राम है? तुम्हें समझ में थोड़ी आया क्या कर रहा हूं मैं? ना बच्चों आ रहा क्या समझ में कि सारे एरो क्या और अपनी तरफ बाहर आ रहे हैं? जैसे ये हो गया ना, समझ रहे हो क्या बच्चों? और अगर यही डायरेक्शन में किस में बनाता बच्चों? माइनस की जेड डायरेक्शन बनाता है ना। और माइनस की जेड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? क्या पिछवाड़ा दिखेगा क्या तीर का अपन को? तो अपन उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस। समझ में आया क्या? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा सुनो बच्चों, इन दोनों डायग्राम से तुम्हें ऐसी चीज पता चली है कि तीर केवल ऐसे नहीं होंगे सिंगल सिंगल सिंगल। क्या ऐसे ही हो सकते थे क्या? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ रहे हो? ढंग से समझाता हूं। देखो ए ए ए ए ए ए ए समझ में आएगा तुम्हें? पैरेलल तो होंगे लेकिन एक साथ निकलेंगे सारे। बॉक्स जैसे नहीं निकलते, बॉक्स के अंदर से एक, जैसे ये सामने से आ रहा है ना, तो अगर मैं इसका डायग्राम को ऐसे बना दूं तो क्या तुम्हें सारे ऐसे जाते हुए दिखेंगे क्या तीर? क्या वो डायग्राम ऐसे ही एक एक तरीके से? अगर मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बनाऊँ बॉक्स वाला, अब देखो ये हमेशा एक दूसरे पे क्या रहेंगे? इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। लेकिन अपन हमेशा क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं बच्चों? इस टाइप से बनाते हैं जब एक्स और वाई की बात हो। लेकिन जब जेड की बात होगी तो अपने लिए वो बाहर आएगा। अच्छा जब भी एक्स वाई की बात करूंगा ना तो बच्चों देखो यहाँ पर भी फील करना, एक्स की बात करूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हमेशा आई कैप की। जब आई की बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हमेशा जे कैप की। इसकी बात कर रहा हूँ माइनस के आई कैप की। किसकी बात कर रहा हूँ? माइनस के जे कैप की। किसकी बात कर रहा हूँ? के कैप की। और किसकी बात कर रहा हूँ? जल्दी से उतारो इसको, ढंग से उतारना। देखो बच्चों अगर ये एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या बच्चों? साउथ पोल है, तो इसे अपने क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ मैग्नेट है ना, या मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। अगर इसको बीच में से डिवाइड कर दूं तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इक्वेटर है ना, जिसे बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। एग्जांपल देखना बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ को अगर बीच में से काटते हैं ना अपन, तो ये आधा पार्ट अर्थ का ऊपर हो गया, आधा पार्ट नीचे हो गया। तो इसी लाइन को बोलते थे बच्चों इक्वेटर। सही बात है ना? तुमने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा तुमने। और अपनी जो भारत का नक्शा है वो इक्वेटर से होते हुए जाता, पता तुम्हें? आधा कहाँ से होते हुए जाता बच्चों? इक्वेटर से। इसलिए आधे लोग काले हैं आधे लोग पीले हैं। याद है तुम्हें? मैंने समझाया था ऐसा, जो अपन ने वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था,
तो मैंने बताया था कि आधे लोग काले क्यों होते हैं इंडिया में और आधे लोग गोरे क्यों होते हैं। ठीक है, तो केरला और चेन्नई वेन्नई सब काले हो गए ना इधर, ये साउथ हो गया पूरा। साउथ समझते हो ना बच्चों, नीचे पूरा साउथ, तो साउथ में सारे काले होते हैं और इधर सारे क्या होते हैं, गोरे होते हैं। ये मैंने बकवास करी थी एक्चुअली में, वापस आओ इधर। क्योंकि जब तक फेयर एंड लवली नहीं थी तब तक सब काले थे, फेयर एंड लवली जैसे आ गई सब गोरे हो गए। होता है क्या फेयर एंड लवली लगाने से गोरे? क्या ग्लो एंड लवली हो गया क्या? छुरी तो वही है, वो काबिल वाली छोरी है ना, अंधी 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 रहती है ना वो, अंधी तो है वो। उसको कैसे पता मैं गोरी हूँ? है तो अंधी वो, लोगों को पता बस। तो एक्सिस हो गया, इक्वेटर हो गया, ये क्या कहलाएगा बच्चों? पोल हो गया। और कुछ पता नहीं कि इसमें? हाँ बच्चे एक चीज़ और बताऊँ, तुम बताओ ये नॉर्थ पोल जो होता है ना, इतना सा एरिया, ये वो एरिया होता है जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता ज़्यादा। स्टार्ट कहाँ से होता है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है। तो ऐसे स्टार्ट होगा क्या? समझ रहे हो बच्चों? इसी प्रकार साउथ पोल में भी क्या होगा? ऐसे एंटर होगा, है ना बच्चों? फिर यहां पर भी ऐसे होगा क्या? तो इसका मतलब सिर्फ ये रीजन एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर मैग्नेट का क्या रहता है बच्चों? इफेक्ट रहता है। ठीक है, इसलिए अपन इसको एक और नाम से बोलेंगे, इफेक्टिंग लेंथ, या फिर इसको एक और नाम बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ केवल यहां से लेके क्या होती है यहां तक, इसको बोलूंगा LM। जबकि एक्चुअल लेंथ क्या होती है बच्चों? ये होती है क्या? इससे अपन कौन सी लेंथ बोलते हैं? ये ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाती है बच्चों, है ना। और ज्योमेट्रिकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? LG से। तो ये क्या है बच्चों? तो तुम्हें पता चल गया LG जो है वो LM से क्या है, बहुत ज़्यादा है कि नहीं? LG बच्चों ज़्यादा है किससे? LM से। ठीक है, दूसरी बात कितनी ज़्यादा ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि LM अपॉन LG जो होता है वो 0.84 के रेशियो के बराबर होता है बच्चों। ये यूनिवर्सल रेशियो स्टैंडर्ड है ना। इसका मतलब LM की वैल्यू जो होगी वो 0.84 होगी किसके बच्चों? तुम्हें पता चला 0.84 1 से छोटा है क्या? तो 1 से छोटा मतलब LG से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना ही चाहिए, मैथमेटिकल दिमाग लगाओ। फिर अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें ये जो पोल होता है, इसी के बाद इसकी क्या होती है बच्चों? पोल स्ट्रेंथ होती है। जैसे वहाँ पर क्या होता था बच्चों? चार्ज होता था, सही बात है कि नहीं? चार्ज के बाद क्या होता था? डाइपोल होता था। तो वैसे यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ के बाद क्या निकलता था बच्चों? मोमेंट, है ना। इसे अपन क्या बोलते थे? डाइपोल मोमेंट। जैसे यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट निकलता था क्या? अरे हाँ कि ना। डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से। वहाँ डाइपोल मोमेंट क्या होता था? माइनस का Q प्लस Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। अरे हाँ कि ना। तो अपन बोलते थे 2QA, सही बात है कि नहीं? और डायरेक्शन किसकी लेते थे? A की, जिसमें A की डायरेक्शन जो होती थी वो हमेशा कहाँ से होती थी बच्चों? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव चार्ज। ये इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? कंक्लूजन कि P जो होता है इसको बोलते थे डाइपोल मोमेंट। अरे सुन लो बच्चों, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती थी बच्चों? बताओ, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव से, सही है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी। तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ जब मैं सॉरी मैग्नेट डाइपोल मोमेंट निकालूंगा किसके लिए बच्चों? मैग्नेट के लिए भी। जैसे यहाँ चार्ज से मल्टीप्लाई होती थी क्या डिस्टेंस, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई होगी डिस्टेंस। समझ में आ रही है चीज? फिर पोल स्ट्रेंथ कितना? M है क्या? डिस्टेंस कितना बच्चों? L है क्या? तो वेक्टर के सिंबल भी किस पे लगेगा बच्चों? L पर। और यहाँ पर किस पे लगा था? A पर। तो यहाँ पर डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? L पर, जो कि कहाँ से कहाँ तो होती है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझ गए होंगे तुम शायद। तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है क्या? तो तुम बोलोगे हाँ। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ अपन ने निकाला था बच्चों एम्पियर, है ना, इनटू मीटर। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोला हाँ। अरे हाँ कि ना। ये मीटर और मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे। एक चीज और,
बहुत बोर्ड भर दिया मैंने, लेकिन एक चीज़ और लिखना चाहूँगा बच्चों कि जो एल है ये एक्चुअली में लेंगे कौन सी, जी वाली लेंगे या एम वाली लेंगे, बताओ बच्चों। एम वाली, समझ रहे हो? कौन सी वाली लेंगे बच्चों? एम वाली। कौन सी लेंथ होती है? मैग्नेटिक लेंथ। इसके टॉपिक कौन सा टॉपिक है? ऊपर लिख दो टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो बच्चों पहले अपन को पढ़ना चाहिए था डाइपोल, तो मेरे को डाइपोल पढ़ाने की जरूरत नहीं बच्चों। यही मैग्नेटिक, ये क्या है बच्चों? वैसे ये बार मैग्नेट है ना, और इसी बार मैग्नेट को क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं मैग्नेट का। समझ में आया क्या? मैग्नेट डाइपोल पढ़ने के लिए किसी दूसरे मैग्नेट को लेके जरूरत नहीं है, ये खुद ही बार मैग्नेट क्या होता है, हमेशा डाइपोल की फॉर्म में रहता है। उतारो सारा ऐसा कैसा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अपन मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था अपन ने। कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, फिर चैप्टर को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।